सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी? देखिए सिमरन जी, लोकसभा चुनाव के आगाज होते ही चुनाव में उतरे पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं, खासकर खर्च को लेकर परेशानी का सबब साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर स्टार प्रचारक के साथ वे मंच साझा करते हैं तो पूरे उस आयोजन का खर्चा उनके जो तय मापदंड है, यानी कि 95 लाख रुपए राशि खर्च करने का उन्हें जो मिला है, अनुमति मिली है, उसमें वो जोड़ दिया जाएगा। साथ ही अगर वो स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर का दौरा करते हैं तो उसका आधा खर्च भी प्रत्याशी को देना पड़ेगा। बड़ी बात है, एक तरफ वे अगर कहीं मंच साझा करते हैं तो खर्चे में शामिल है, और कहीं हवा में उड़ते हैं तो खर्चे में शामिल है। तो ऐसे में जनसंपर्क के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान में तेज गति से जुड़ चुके हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों से मिलकर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक विभिन्न तरह के आयोजनों प्रायोजनों, खासकर चाय पे चर्चा, और उसके बाद खेती किसानी की बातें, और बेरोजगारों और रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले युवकों के साथ, पढ़ने लिखने वाले महामदलिन युवकों के साथ बैठकें और उनसे बातचीत, सरकार के कार्यक्रमों और उनके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर चर्चा, एक बड़ी बात है। इस तरीके से अब प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये जो खर्च को लेकर है, लेकिन उससे लेकर प्रत्याशी काफी तकलीफ में है। दूसरी बड़ी बात है, मौसम की बात को लेकर अगर करें सिमरन जी, तो पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। बदले हुए तेवर की वजह से एक ही दिन में चारों तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं, जहां सुबह तेज धूप और गर्मी के साथ शाम को अंधड़ बारिश हो जाती है और रात को ठंड सी लगने लगती है। इस बिगड़े हुए बदले हुए मौसम की वजह से लोगों के, खासकर बच्चों और वृद्ध जनों के स्वास्थ्य में काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। छोटे मोटे जो बीमारियां हैं, खासकर सर्दी जुकाम और छोटे सीजनल बुखार, उसे लेकर अब क्लिनिकों में, छोटे अस्पतालों में इनकी भीड़ देखी जा रही है। दूसरी बात, अगर निर्वाचन अधिकारियों की बात करें तो कल मीडिया से चर्चा हुई जिला निर्वाचन अधिकारी और पत्रकारों के बीच, तो उसमें बताया गया कि लगभग 800 ऐसे बूथ हैं जहां जो केवल महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। संगवारी बूथ के नाम से उन्हें सजाया जाएगा और सारी जो प्रक्रिया है वो महिलाओं के द्वारा पूरी की जाएंगे। साथ ही 353 बूथ पुलिस की नजर में संवेदनशील हैं, जहां व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि कड़ाई से सुरक्षा व्यवस्था का पालन कराया जाएगा, और पुलिस जवान के साथ अर्धसैनिक बल भी उन संवेदनशील बूथों में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। हालांकि सभी बूथों में रहते हैं। उसके बाद अगर 700 से ज्यादा जो अगर शिकायतों की बात करें, जिला निर्वाचन के द्वारा जो जी मिली जानकारी है, 700 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें एपिक कार्ड को लेकर है कि नाम, फोटो या पता में काफी कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। उसके सुधार को लेकर भी निर्वाचन आयोग के अधिकारी लगे हुए हैं। दूसरा एक है कि जो उम्मीदवार हैं जो तय हुए हैं, 27 लोगों ने नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया था, उसमें 25 फाइनल हुए हैं, जिसमें कि लगभग 13 राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं और बाकी 12 जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ऐसे में 2 बैलेट यूनिट की और अलग से जरूरत पड़ जाएगी, जिससे कि बीजापुर से मंगाया गया है, और इसके साथ ही अधिकारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। एक बड़ी बात है कि इस तरह के प्रयास जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।